नमस्कार दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आ गया हूं। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था गेट 2003 में पूछा गया था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ये आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा है। फॉर ए हाइपोथेटिकल प्रोसेसर ABC आर 8 बिट रजिस्टर। ये मतलब एक हाइपोथेटिकल प्रोसेसर है जिसमें ABC 3 8 बिट के रजिस्टर हैं। द मीनिंग ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शन आर शोन एज ए कमेंट्स। ये बोला कि जो ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है, ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है पूरा का पूरा, और इस प्रोग्राम में ये हर एक लाइन एक अपने आप में क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है। और ये बोला हर ये इंस्ट्रक्शंस है, इसका जो मीनिंग है इसके सामने जो है कमेंट्स में लिखा हुआ है। जैसे मूव B#0 का मतलब ये है कि B में 0 स्टोर कर दो। सिमिलरली हर एक इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग लिखा हुआ है। अब ये हो गया क्वेश्चन, लेकिन अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, पूछा है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ए पूछा है इफ़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर ए इज़ A0। मतलब अगर जो रजिस्टर 3 दिया है उसमें ये बोला है कि अगर जो इनिशियल वैल्यू है ए की, उसमें सपोज करो कि हमारा A0 है, ठीक, A0 स्टोर है, तो द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी। तब जो है जब पूरा का पूरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तब जो है हमारा रजिस्टर बी में क्या वैल्यू होगी। तो रजिस्टर बी में क्या वैल्यू होगी। तो ठीक है, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सपोज सबसे पहला क्या है, मूव B#0, मतलब B में 0 स्टोर कर दो। ये लो हमने B 0 स्टोर कर दिया। ये लाइन चलेगी तो C में हमने 8 स्टोर कर दिया। अगेन ये लाइन चलेगी, कंपेयर C#0। इसका मतलब ये कंपेयर क्या होता है, ये दोनों वैल्यू आपस में कंपेयर होती हैं। सिंपल एक ही चीज़ याद रखो, दोनों वैल्यू आपस में कंपेयर होती हैं, और कंपेयर होने के बाद अगर ये दोनों सेम वैल्यू हैं, इसका मतलब हो गया कंडीशन ट्रू। कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरिजन मतलब अगर ट्रू हो गए तो कंडीशन हो गई ट्रू। अगर ट्रू हो गई तो आपका ये नेक्स्ट लाइन चलती है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तब नेक्स्ट लाइन चलती है। अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं हुई है तो ये जो नेक्स्ट लाइन है ये नहीं चलती है, ये स्किप हो जाती है और सीधे यहाँ पे आता है। अगर ये ट्रू तो ये लाइन चलेगी, और अगर फॉल्स तो ये लाइन चलेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और देखो ये जो लिखा है जंप टू X इफ 0 फ्लैग इज सेट, तो एक्चुअली में रियली में क्या होता है कि ये जो कंपेयर होता है करता क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालता है। अगर दोनों का डिफरेंस जो है क्या हो गया, 0 आ गया, तो अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ गया तो क्या होता है, जो 0 फ्लैग होता है, जो 0 फ्लैग होता है वो हो जाता है सेट हो जाता है। सेट मतलब 1। तो ये यही बोल रहा है कि अगर 0 फ्लैग इज सेट है तब क्या करो, ये वाला स्टेटमेंट चलाओ। तो वही बात जो मैंने बोली है वही है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, तो अब दोनों को कंपेयर किए C और 0 को, तो C और 0 कंपेयर किए तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस है तो कंडीशन हो गया फॉल्स, तो फॉल्स में ये वाला चलेगा सब C मतलब क्या है, C को 1 माइनस कर दो, तो C को हमने 1 माइनस कर दिया। इसके बाद RRCA#1, इसका मतलब ये है कि राइट रोटेट A, जो A है उसको राइट रोटेट करो थ्रू कैरी बाय 1 बिट, मतलब कैरी के थ्रू। 10 इफ द, मतलब ये समझा रहा है कैसे करना है, इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ A एंड कैरी फ्लैग आर ये, मतलब ये A की जो वैल्यू है ये है, 8 बिट रजिस्टर है, एंड कैरी ये है इनिशियल में। तो A मान लेते हैं, चलो ये रजिस्टर है तो चलो मान लेते हैं कि ये एक रजिस्टर है, तो A11000110 3 3 6 ये क्लियर। तो 3 3 6 2 8 बिट का हो गया, और ये मान के चलते हैं ये हो गया कैरी, ये हो गया कैरी। कैरी में कुछ भी मान लेते हैं, जो भी आपको मान लो 0 सेट है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट चलने का मतलब ये है कि जब ये चलाओगे तो ये होगा, इनिशियल ये है तो ये कैरी जो शुरू में आ जाएगा, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखो ये क्या बोल रहा है, अब कैरी क्या बन जाएगा, ये देखो C0 शुरू में आ गया,
ये देखो ये हो गया रजिस्टर और ये हो गया कैरी, और कैरी जो तुम्हारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये है A0, ये है A7। तो ये देखो जब एक शिफ्ट लगाओगे तो ये वाला इसमें चला जाएगा और ये वाला मूव होके शुरू में आ जाएगा। तो ठीक है, चलो हम लगाते हैं इसमें। तो जब हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, 0 जो है उठ के इधर आएगा, तो 0 11 1 0 1 0 1 0 1, और ये सॉरी ये जो है 1 नहीं होगा, ये 1 कैरी में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ये आपका कैरी में 1 चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा जब ये प्रोग्राम चलेगा। होता कुछ नहीं है कि ये रोटेशन हो जाता है, एक रोटेशन हो जाएगा तो 0 यहाँ हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो गया। ये चल गया। इसके बाद फिर देखो JYC, ठीक। अब ये बोल रहा है JYC का मतलब क्या है कि जंप टू Y इफ कैरी फ्लैग इज सेट। अब देखते हैं कैरी फ्लैग ये क्या है, ये कैरी फ्लैग है, ये है रजिस्टर की वैल्यू। तो सेट का मतलब हुआ 1, सेट का मतलब 1, रीसेट का मतलब 0। तो बोल रहा है ये स्टेटमेंट कब चलेगा, बोल रहा है अगर कैरी फ्लैग क्या है सेट है तो जंप काहे में करना, Y ये है, तो कैरी फ्लैग सेट है 1 है, तो इसलिए हम जब सेट है तो ये अगर यहाँ पे जब क्या है ये सेट है, तब सेट मतलब 1, कौन सा कैरी फ्लैग, तो Y पे आ गया। Y पे मतलब ऐड B#1, मतलब B को 1 से इंक्रीमेंट करा दो, B को 1 से इंक्रीमेंट करा दिया। आप देखते हैं फिर इसके बाद ये चलेगा जंप Z में जाएंगे, Z यहाँ फिर कहाँ पे है Z, ये है Z, ये Z जंप Z ये। फिर यहाँ से हम लोग C को और 0 से कंपेयर करेंगे, तो C की वैल्यू 7 है, 7 कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स तो x वाला ये नहीं चलेगा, सीधे ये चलेगा। C को 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसके बाद फिर हम इसको एक कैरी के साथ जो है एक रोटेशन कराएंगे, तो कैरी के साथ एक रोटेशन मतलब ये वाला जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1, और ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो फिर चेक करना है क्या ये जो है कैरी फ्लैग सेट है, कैरी फ्लैग देखिए सेट नहीं है। तो जब कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये जंप नहीं करेगा, ये सीधे कहाँ जाएगा, यहाँ जंप Y पे नहीं जाएगा, मतलब ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा। जब सेट होगा तब, अगर रीसेट है, अगर रीसेट है 0 है तो ये नीचे वाला स्टेटमेंट, तो ये देखो रीसेट है तो ये नीचे वाला स्टेटमेंट जंप Z में गया। अब Z में गया तो फिर क्या हुआ, C को 0 से कंपेयर किया, C की वैल्यू 6 है, 0 से कंडीशन फॉल्स, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधे इस पे आएगा। C को 1 से माइनस कर देगा, यहाँ 5 आ जाएगा। और फिर क्या करेगा, फिर एक राइट मतलब एक राइट सर्कुलर जो है ना शिफ्ट कराएगा, तो इसको देखो ये क्या हो जाएगा 0 ये जो है शुरू में आ जाएगा, 0 आया शुरू में, 1 0 1 1 0 1 0, और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक। ये कैरी फ्लैग हो गया। अब देखो कैरी फ्लैग, अब बोल रहा है कैरी फ्लैग क्या है, सेट है, तो कैरी फ्लैग सेट है तो Y वाला चलेगा, Y वाला चलेगा मतलब B की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर Z में जाएगा, फिर Z में यहाँ से आ गया। फिर देखो C को कंपेयर किया 0 से, C को कंपेयर किया 0 से, कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो C को क्या करेगा 1 से माइनस कर देगा, C को 1 से माइनस किया तो 4 आ गया। फिर क्या करेगा सिमिलर ये वाला स्टेट है, A में जो है कैरी के साथ राइट रोटेट कराओ, तो ये जो देखो ये वाला 1 इधर आ गया, 1 आ गया, 0 1 0 1 1 0 1, और ये 0 जाके यहाँ कैरी के साथ शिफ्ट हो, कैरी बन गया। अब ये हो गया। फिर देखते हैं हम, फिर देखते हैं क्या ये सेट है, देखो सेट है, नहीं सेट नहीं, रीसेट है तो सीधे जंप का मतलब अगर कैरी में 1 रहता है तो B को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, अगर कैरी में 0 रहता है तो सीधे फिर से सेम प्रोग्राम जब से एग्जीक्यूट है। तो देखो अभी कैरी में 0 है तो हमने फिर से क्या किया, प्रोग्राम को
जेड से रन कराना चालू है। सी को 0 से कंपेयर किया, सी को 0 से कंपेयर किया, फॉल्स हो गया, तो सी को 1 से माइनस किया, तो सी को 1 से माइनस किया। इसके बाद इसमें फिर हमने राइट रोटेट लगाया, तो राइट रोटेट, तो देखो 0 शुरू में आ गया, 0 1 0 1 0 1 1 0 और कैरी फिर जाके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक, अब फिर देखो कैरी अब सेट हो गया तो बी को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, बी को 1 से इंक्रीमेंट किया तो बी की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही फिर जंप जेड से करो, जेड को सी को 0 से कंपेयर किया, सी को 0 नहीं है तो फिर कंडीशन फॉल्स, तो सी को 1 से माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया। फिर इसको फिर वैसे शिफ्ट कराओ तो ये आ जाएगा आपका 1 0 1 0 1 0 1 1 और ये 0 जाके शिफ्ट हो गया। ये 1 शुरू में आ गया था, ये 0 आगे चला गया। ठीक, अब देखो जब 0 है तो फिर क्या होगा, ये बी को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, सीधे जेड को क्या करने लगेगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा जेड से। तो जेड से हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, फिर सी को कंपेयर किया, सी को 0 से कंपेयर किया तो कुछ भी नहीं, मतलब फॉल्स हो गया, तो ये सब सी हो गया, तो ये 1 हो गया। अब 1 हो गया, फिर इसको हमने एक बार किया, तो इसको हमने एक बार किया तो ये 0 शुरू में आ गया, शुरू में 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 आ गया, एक 1 और आ गया, और ये आपका जो 1 था ये कैरी में चला गया। ठीक, अब फिर देखो जैसे ही कैरी में 1 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, ये सेट हो गया, मतलब बी को 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो 20 को 1 से इंक्रीमेंट किया, 4 आ गया। अब 4 आया, फिर इसने हमने क्या किया, 4 आया और फिर हमने क्या किया, सी को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद देखा कि 0 नहीं है, 0 नहीं है तो हमारा जो है ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, नीचे वाला फॉल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब एक सी को 1 से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको एक राइट शिफ्ट करेंगे, राइट रोटेट करेंगे तो ये 1 शुरू में आ जाएगा, ये 1 शुरू में आ गया, ये हो गया वही 0 1 0 1 0 1 और ये हो गया यहाँ पे 0, ये 1 इधर चला गया। ठीक, आप देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये हो गया, फिर देखते हैं क्या कैरी सेट हो गया, यस देखते हैं, देखो कैरी सेट हुआ, तो जैसे ही कैरी सेट हुआ तो बी को क्या करते हैं हम लोग, 1 से इंक्रीमेंट करा देते हैं, 1 से इंक्रीमेंट कराएंगे तो बी की वैल्यू 5 आ गया, बी की वैल्यू 5 आ गया। फिर जेड में जाएंगे, सी को 0 से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी 0 से कंडीशन 2 तो जंप एक्स, तो एक्स में आ जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन यही पूछा था कि इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर ए इज A0 तो द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी द नंबर ऑफ 0 बिट्स इन A0। तो देखते हैं नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो नंबर 0 बिट्स के बराबर है नहीं, ये तो 5 है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक, ये फॉल्स हो गया। नंबर ऑफ 1 बिट्स इन 1, नंबर ऑफ 1 गिनते हैं तो वो नंबर ऑफ 1 क्या था, देखो नंबर ऑफ 1 तो यही था, 1 2 3 4 5, यही ना रजिस्टर है A0, तो 5, ये हमारा 5 भी आया है, बिल्कुल ये सही है। A0 आया नहीं, सेम नहीं आया, डी भी 8 नहीं आया, मतलब आंसर हो गया हमारा बी। क्लियर। अब देखो, अब इसके बाद सिंपल इसने क्या पूछा है कि इसने ये बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन व्हेन इंसर्टेड लोकेशन एक्स, मतलब यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन इसमें से मैं इंसर्ट कर दूँ कि एक्स लोकेशन एक्स विल इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर ए आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज सेम एज द इनिशियल वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं क्या ऐसी इंस्ट्रक्शन लगा दूँ कि जो A0 की जो इनिशियल वैल्यू थी तो वही हो जाए। तो देखो इनिशियल वैल्यू क्या है, 11 0 1 0 1 0 1,
तो देखो अगर मैं इसमें देखो ये एक बार और राइट शिफ्ट लगा दूँ, राइट शिफ्ट लगा दूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 11010101 और ये 0 उधर चला जाएगा। तो सेम वैल्यू जो A0 की है वही हो जाएगी अगर एक राइट शिफ्ट लगा दूँ। वैसे भी हम लोग जो है ना कितनी बार, ये C की 8 थी तो 8 बार हमने राइट शिफ्ट लगाया। टोटल बिट कितनी है 9, तो अगर हम टोटल 9 बार इसमें शिफ्टिंग लगा दें सर्कुलर में तो सेम अपने सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो 8 बार तो हम लगा चुके हैं इस प्रोग्राम के अनुसार, एक बार और लगा दें तो 9 बार में हमारा जो है ना सेम वैल्यू आ जाएगी। अब वैसे भी यहाँ पे भी देख लो, अभी तक इतना आया जब पूरा प्रोग्राम एंड हुआ। अब इसके बाद अगर हम एक राइट और रोटेशन लगा दें, ये वाला RRCA-1 ये वाला लगा दें तो ये क्या होगा, ये क्या होगा अगर एक बार हम लगा दें ये वाला RRCA-1 तो देखो क्या होगा, मतलब इसको राइट शिफ्ट करना है 1 से। तो देखो कैरी बिट यहाँ पे आ गई 1, ये कितना हो गया 10 10 101 और ये 0 उठ के यहाँ चला गया। अब ये देख लो आप, यही वाला जो वैल्यू आई है यही सेम वैल्यू है 110 10 10 1 110 10 10 1 सेम वैल्यू दोनों मिल गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा लगा दें, ये ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ना इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं प्लीज़। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सलूशन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।